इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अलग राजा के हाथ में थे। 12 गोत्र। गोत्र क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ग्रुप्स। 12 ग्रुप्स थे इजराइल के अंदर रहने वाले, लेकिन एक जो ग्रुप था वो अलग रहता था, जिसका नाम था यहूदा। आप पढ़ सकते हैं उन दिनों में आहाब इजराइल का राजा था और यहोशापात यहूदा का राजा था। कितने लोग होंगे यहूदा में? 1/3 भी नहीं है। कितने थोड़े से लोग होंगे उसके पास। जब यहोशापात को पता चला कि 3 देश के लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, वो डर गया। जानते हो वो क्यों डर गया? क्योंकि वो बहुत थोड़े थे और उसे पता था कि मुझ अकेले से लड़ने के लिए 3 नेशंस आ रही हैं। जरा आप सोचिए, अगर हम न्यूज में भी सुन लें कि 3 देश हमारे खिलाफ हैं, अब हम डर जाते कि पता नहीं कब वॉर न लग जाए हमारी। बीच में भी आपने देखा था हमारी थोड़ी सी वॉर चल रही थी चाइना की। प्रभु मेरा गवाह है, मैंने दुआ करी थी, मैं प्रार्थना करता हूं। आपको पता है आपको यरूशलेम के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। बाइबल बताती है यरूशलेम के लिए प्रार्थना करने वालों का भला होगा। आपको पता है एक यहूदी होने के नाते दानियल जो था वो हर दिन यरूशलेम की तरफ खिड़की खोलकर वो दुआ करता था, क्योंकि वो जानता था एक यहूदी को सदैव, आप हमेशा याद रखना, उनका रिजेक्ट होना आपके उद्धार का कारण ठहरा है। लिखा है ना, उनका त्यागना तुम्हारे स्वीकार करने का कारण ठहरा है, लेकिन जब वो स्वीकार करेंगे ये तो मरे हुओं में से जी उठने के समान होगा। पौल कहता है कि वो मुर्दों में से जी उठेंगे उस दिन। आप जानती हो बाइबल बताती है जब यहोशापात जो यहूदा का राजा था, जब उसे पता चला कि 3 देश के लोग उससे चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, जानते हो वो डर गया। अब देखो उसने एक खूबसूरत काम किया, ऑसम वर्क किया उसने। इस काम को रिवील करना है आज प्रभु के अनुग्रह से। यू नो द बाइबल सेज जब वो डर गया तो उसने क्या किया। चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब गोलायत को देखकर शाऊल डर गया तो उसने क्या किया? पहले इस सवाल का उत्तर दो। यहां पर कौन है जो कह सकता है कि मुझे फ्यूचर के प्रति डर नहीं है? हम सबके अंदर डर है, हम सब डरते हैं। ये हो गया तो वो हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया तो। और डर कोई सिन नहीं है, याद रखना, डर कोई पाप नहीं है। यू नो जब शाऊल ने गोलायत को देखा, तब उसने उसे इतना मनन किया, उसके बारे में इतने विचार रखे उसने उसकी इतनी इंफॉर्मेशन। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता शत्रु की इंफॉर्मेशन आप लोग इतना क्यों रखते हो? ये तो आपको कमजोर कर देगी। अरे बाइबल बताती है मेरे लोग मेरा ज्ञान न रखने के कारण नाश होते हैं। उनको सब कुछ पता है लेकिन उनको मेरा ज्ञान नहीं है। यहां देखिए, तू व्यभिचार न कर, हत्या न कर, झूठी गवाही न दे, चोरी न कर, पड़ोसी की पत्नी को बुरी नजर से मत देख, कसम मत खा, ये मत कर वो मत कर। ये प्रभु का वचन, ये प्रचार थोड़ी है, ये तो भले और बुरे का नॉलेज है। क्या कहती है बाइबल? तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से मत खाना। आप देखिए बहुतों को पवित्रता और पाप की पहचान है। जीसस किधर है? वेयर इज लॉर्ड? मैं 2 घंटे एक मीटिंग में बैठा रहा, 15 आज्ञाएं प्रचार की एक पास्टर जी ने। व्यभिचार न करना, हत्या न करना, झूठ मत बोलना, झूठी गवाही मत देना, शपथ मत खाना, चिंता न करना। मुझे प्रभु ने कहा, देख रहा है इस व्यक्ति को? मैंने कहा हाँ प्रभु, ये भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खिला रहा है। मैंने कहा प्रभु तू क्या बोलना चाहता है? वो वहां से प्रचार कर रहे थे, यहां पर बैठे बैठे मैं कुछ खुदा से सुन रहा था बैठ के। और मुझे प्रभु ने कहा तुझे पता है, तो अगर तू अपने कलीसिया में सिर्फ यही बताएगा क्या सही क्या गलत है, तेरी कलीसिया खत्म हो जाएगी। तो प्रभु अब क्या बोलना चाहते हैं? मेरे लोगों को मेरा ज्ञान दे, मैं कौन हूं। तो प्रभु क्या मैं लोगों को बुराई और पाप के बारे में न बताऊं? बिल्कुल बता।
लेकिन उन्हें यह भी पता उनका छुड़ाने वाला कौन है, उनको आजाद करने वाला कौन है। ओ, अब मैं समझा, जीवन का वृक्ष खुदा खुद है। वो जीवन का वृक्ष है। ईश्वर ने कहा जीवन मैं हूं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। सिर्फ किसी को पापी बोलने से या पाप दिखाने से वो आजाद नहीं होता। जब उस राजा को पता चला कि 3 देश के लोग उसे मारने आ रहे हैं, वो डर गया। लेकिन जानते हो, जब शाऊल ने गुलायत को देखा था, वो भी डर गया था। जानते हो डर रखने का नतीजा क्या आता है? अगर आपने कंटिन्यू डर रखा, उसका नतीजा क्या आएगा? आपका मन कच्चा हो जाएगा, आप हार जाओगे। डरना पाप नहीं है, डर में चलना पाप है। आप डर गए, ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, अगर इस हॉल में सांप आ जाए और बिल्कुल बहनों के बीच में आ जाए, क्योंकि वो हमेशा हवा को बहकाने आता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी बहनें हैं जैसे सांप आपके बाजू से गुजर रहा है और आप बैठी रहेंगी? आमीन, बोलिए बोलिए। अरे एक दिन चलती हुई सभा में इतना चूहा वहां आया था, सब उठ के खड़ चली गई। ये नंडड़ो इतरो हो, कुछ कर भी नहीं पाएगा वो आपको बेचारा। इतना सा चूहा आया था हमारे कलीसिया में, वो लास्ट लाइन में एक्चुअली इसके अंदर से निकला था, हमारे स्टेज के अंदर से निकल के किधर जा रहा था बेचारा, काम था उसको, वो किधर जा रहा था। तो ऐसे ही उसने सोचा बहनों से मिलता जाऊं, तो हाँ, ये बड़ा अनुग्रह रहा है प्रभु का हम पर कि वो यहां से नहीं निकला। वो भी देखता है कि परेशान कौन करता है अधिक। नहीं, हमारी बहनें बहुत अच्छी हैं, मैं यहाँ की बहनों की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। ओके, तो वहां से निकला। चूहा निकलने पर आपकी ऐसी हालत हो जाती है, जरा सोचो यहां से अजगर निकले तो। मैं आपको सच कहता हूं, आप कलीसिया बदल दोगे। आप बोलोगे इस कलीसिया में मत जाना, ये कलीसिया में अजगर है। अभी मुझे बताइए, या चलो यार एक बात सोचो, अगर हमारे कलीसिया में शेर आ जाए तो, वो बड़ा वाला, लाटो वाला, वो बड़ा जो शेर होता है, इसकी मुंडी इतनी और बाल इतने बड़े होते हैं, वो आ जाए और पीछे से आए, पीछे से, बिल्कुल पीछे से, क्या करेंगे आप? पिता मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से, प्रभु बड़े अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर ऐसे आगे भेज। अरे डर स्वाभाविक है। मुझे आज भी याद है, मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, एक बच्चा लिफ्ट में अटक गया, रोते रोते मर गया। वो सालों पहले की बात है, एनबीटी में आया था कि एक लड़का था जो लिफ्ट में अटक गया, लाइट बंद हो गई और ऐसी जगह पे अटका, उसकी कोई पुकार पहुंच ही नहीं रही थी। इतना डर गया वो बेचारा, मर गया, हार्ट फेल हो गया उसका। डर आना पाप नहीं होता, फियर आना इज नॉट अ सिन। अगर आप उसमें जितना चलोगे ना, वो आपको उतना डैमेज करता जाएगा। इसीलिए आप देखते रहोगे कुछ लोग हैं ना, जब रिश्ते बनाने से भी डरते हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है, आप उनसे कभी फ्री नहीं हो सकते, नेवर। आप कभी उनके सामने फ्री हो ही नहीं सकते। आप उनको हेलो बोलने आओगे, वो हेलो ही बोलने वाले, वो आपसे नहीं पूछेंगे हाउ आर यू। जानते हो क्यों? बिकॉज वो इनसिक्योर है। भैया इधर क्यों लगाया, उधर लगाना अपनी तरफ। ये सच में दोनों है ना, तुम लोग मिलो आज, तुम लोग क्यों अंदर से मैं हाथ निकाल के कुछ निकालूंगा। ये सब उधर लगाने का, इधर नहीं, इधर जीसस का फोटो लगा। लिसन टू मी, यहां देखिए, डर आना प्रॉब्लम नहीं है। आप डर गए, स्वाभाविक है। कलाम पाक कहता है डर में चलो मत। शाऊल ने हर दिन, आपको पता है ना, हर दिन वो कैंप से निकलता था ऐसा, ये देखिए ये कैंप है और मैं गुलायत हूं, मैं हूं नहीं। ओके, ये देखो,
मैं निकलता था। शाऊल रोज उसे देखता था, हर दिन उसको मेडिटेट करता था, मनन करता था। वो उसे हर दिन मनन करता था, सोच सोच के वो एक कमजोर व्यक्ति हो गया था। जितना आप डर में चलोगे उतना डर आपको डैमेज कर देगा। लेकिन यहोशापात उनमें से नहीं था। बाइबल बताती है जब यहोशापात डरा, वो प्रभु की खोज में लगा। ही सीक द लॉर्ड। किस दिन मैं आपको बताऊंगा जो साथ है उसे कैसे खोजते हैं। और जानते हो, जब वो खुदा के पास जाता है, वो सबसे पहले प्रोक्लेम करता है आज सब फास्ट करेंगे। बाइबल का इतिहास रहा है, योना के समय में जानवरों ने तक उपवास किया था। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग फास्टिंग के सिद्धांत में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। मैं बहुत करता हूं, मैं बहुत बिलीव करता हूं फास्टिंग में। मेरा शरीर अगर मुझे साथ दे, मैं 300 के 365 दिन फास्ट करूं, हर दिन रात को खाऊं एक मील बस। लेकिन मैंने देखा है इन दिनों में लव का जो खाने का जो प्यार है इन दिनों में लोगों के अंदर, पिज्जा, बर्गर, वड़ा पाव, ये सब, इसे कोई बुरा नहीं है खाना, लेकिन अगर यही आपका हिस्सा है तो जंक फूड तो खुद आपको बचाए। लिसन, यहां देखिए, उसने पहला काम क्या किया? उसने उपवास करवाया। आपको क्या लगता है परमेश्वर आपको भूखे देख के मजे लेता है? आप भूख में मर रहे हो, तू महान है, अनुग्रहकारी है, जल्दी कर, दयालु प्रभु। आपको क्या लगता है परमेश्वर आपके भूखे लेके आपको मजे रखता है? आप जानते हो भूख में हालत किनकी खराब होती है? जो भूख में खुदा के साथ नहीं बैठते। अगर आप उपवास में हो और आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आपको आपका स्टमक परेशान कर देगा। आपको सारी डिशेस याद आएंगी और बकायदा इमेजिन होगा कि पिज्जा के ऊपर चीज ज्यादा डाल रही है। मुझे आज भी याद है, मेरे को हर फास्टिंग में पाव भाजी याद आती है। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु इतनी सारी डिशेस है, पाव भाजी क्यों? प्रभु ने कहा, तूने बहुत बार ये बात बताई है, उससे पकड़ ली है तेरी बात, इसलिए वो वही ले आता है तेरे सामने। कई बार आप देखिए फास्टिंग के अंदर आप प्रभु के साथ नहीं बैठते हो। खुदा, याद रखना, आपके भूखे रहने से वो मजे नहीं लेता। फास्टिंग एक साइन है, आई एम सिंसियर लॉर्ड, आई लव यू मोर देन माई फूड, मोर देन माई डिजायर्स। उपवास एक सिंसियरिटी है। उपवास का भूख से सब कुछ नहीं है। जब आप उपवास रखते हो ना, आप प्रभु को ये दिखाते हो, प्रभु देख, खाने जीने के लिए खाना जरूरी है, लेकिन आज वो मैंने त्यागा है तुझे दिखाने के लिए कि खाने से पहले तू जरूरी है। दैट्स इज अ फास्टिंग लॉर्ड। ये उपवास होता है। उपवास सिर्फ ये नहीं होता कि आप खाना छोड़ के घूमो फिरो। याद रखना, जो लोग फास्टिंग में प्रभु के साथ नहीं बैठते, घूमते फिरते हैं, या आप जॉब वाले हो, सुबह थोड़ा टाइम स्पेंड करके नहीं जाते, आप फास्टिंग नहीं कर रहे हो, यू आर इन डाइटिंग। अगर आप उपवास करते हो और खुदा के साथ नहीं बैठते, ये आपका वेट रिड्यूस करेगा, लेकिन स्पिरिचुअली आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। इसीलिए मेक श्योर, मैंने हमेशा उपवास उन दिनों में किए जिन दिनों में मुझे काम से छुट्टी होती थी। मैं हर दिन उपवास करता था जिस दिन मुझे छुट्टी होती थी, क्योंकि मुझे पता है छुट्टी के दिन बाहर निकलना ही नहीं है, सारा दिन घर पे बैठा हूं। खुदा में मन लगना जरूरी है। बोलिए उपवास। ऐसे करो, ऐसे ऐसे बोलो, उपवास। उपवास का मतलब है आज मैं यहां नहीं हूं, आज ऊपर हूं। उपवास, दैट्स कॉल्ड फास्टिंग। पता नहीं कौन पाखंडी था, एक प्रचारक, वो कहता था फास्टिंग की जरूरत ही नहीं है, जीसस ने तुम्हारे लिए सब पूरा कर दिया है। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, एक दिन इससे मुझे मिला, एक बार मुझे इससे मिला। कैसे लोग हैं ना आजकल, वर्ड का वर्ड, सिद्धांत का सिद्धांत ही निकाल देते हैं बाइबल में से, क्योंकि उनको ये सब पता नहीं है।
कितने सारे टॉपिक्स हैं मैंने टच भी नहीं किए आज तक, क्योंकि मुझे पता है मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है ठीक से, मैं कुछ भी बोलूं। कई लोग आके मुझे पूछते हैं, भैया मैंने ड्रीम देखा, मैंने विजन देखा, मैंने दर्शन देखा, मैंने सपना देखा। मैं उनको बताता हूं, बताइए बताइए क्या देखा। और कुछ तो बड़े अजीब होते हैं, कुछ समझ में आते हैं, हाँ बिब्लिकल हैं, कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, सर माफ करिए मुझे नहीं पता। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ लोग मुझे स्पिरिचुअल न समझे, चालेल चलता है, बिल्कुल चलता है। एंड यू नो कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनका कोई सवाल नहीं है, फिर भी पूछेंगे इसका मतलब तो बताइए। आपको नहीं पता है, पता तो है फिर भी आप बताइए, क्या टाइम पास है। द बाइबल सेज जब यहोशापात को पता चला कि 3 देश के लोग चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, वो डर गया। डरने के बाद लिखा है वो प्रभु को ढूंढने लगा। और देखिए प्रभु की खोज कैसे की उसने। मुझे नहीं लगता कि यहोशापात से कोई ज्यादा आपको बाइबल में सिखा सकता है कि परमेश्वर की खोज क्या होती है। मुझे नहीं लगता कि बाइबल में कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें यह एक्सप्लेन किया गया है। इवन जीसस ने भी कहा ढूंढो तो तुम पाओगे, सीख। जानते हो उससे पहले पहले क्या किया? बोलो उपवास। उपवास में रहने के बाद वो सीधा खुदा के पास जाता है और उसको सबसे पहले पास की बातें बताता है। क्या तू इब्राहिम का मित्र नहीं? क्या तुम दोनों दोस्त नहीं थे? क्या तू भूल गया है हम उसके ही वंशज हैं? कितने लोग हैं यहां पर मुझे बताएं। कभी कभी आप दुआ में ये कहते हो, ऐ हमारे पितरों के परमेश्वर। मैं कई बार कहता हूं द गॉड ऑफ एब्राहम, आइजक एंड जेकब। सबसे पहले वो उसे बताता है। यहां देखिए सब, यहां देखिए सब, यहां देखिए सब, कोई ध्यान न भटकाए अपना। सी हाउ टू सीक द लॉर्ड। भजनकार कहता है जब तक यहोवा निकट है उसे खोजो। बेलीग्राम ने कहा ढूंढो उसे। आप जानते हो यहोशापात ने सबसे पहले उपवास किया। उपवास के बाद उसने परमेश्वर को याद करवाया इतिहास कैसा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं कि परमेश्वर के किए गए कामों की चर्चाएं करते हैं दुआओं में। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पवित्र आत्मा उतरता है, जानते हो लोग क्या कहते हैं? क्या ये हमारी ही जाति में बात नहीं करता? क्या ये हमारी भाषा में बात नहीं कर रहे? क्या हम इनके मुंह से परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा नहीं सुनते? आप जानते हो कलाम पाक कहता है जब पवित्र आत्मा उतरा तब प्रेरितों ने, चेलों ने उसके कामों का प्रचार किया। दाऊद बार बार कहता है मैं तेरे कामों का वर्णन करूंगा। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप दुआओं में रहते हैं, आप एक अच्छी लंबी दुआ करना चाहते हैं, खुदा के साथ समय बिताना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो उससे कहते हैं तू वही सारा का खुदा है जिसने उसको बेटा दिया, तू वही इसहाक का खुदा है जिसने उसको बंजर जमीन में जोता बोया, तू वही है जिसने मूसा के द्वारा लाल समुद्र 2 भाग कर दिए, तू वही है जिसने दानियल को सिंहों की मांस से निकाला, तू वही है जो शद्रक मेशक की आग में उतरा, तू वही है जिसने एलिया के कहने पे आग बरसाई, तू वही है धार्मिकता का सूर्य जिसकी किरणों से इस्राएल चंगी हुई है। I praise the Lord always like this. क्या तू इब्राहिम का मित्र नहीं? क्या तू वही नहीं जिसने हमें, हमारे बाप दादाओं को वहां से बाहर निकाला? वो पास बोलने के बाद खुदा से कहता है अब देख ये लोग हमें फिर से मारने आ रहे हैं। उसके बाद वो अपना जिक्र करता है। वो कहता है न हमारे पास, मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा गया है, न मुझे इनसे लड़ने की बुद्धि है न ताकत है। हिंदी में लिखा गया है हमें तो कुछ सूझता नहीं।
हमें तो पता ही नहीं चलता। जानते हो, सारी सिचुएशन बताने के बाद इब्राहिम यहोशापात उसे क्या कहता है? लास्ट में वो कहता है, तू देख रहा है हम कहां खड़े हैं? हैकल में खड़ा था वो, परमेश्वर के मंदिर के साथ प्रभु की वाचाएं बंधी थी। बोलता है, देख ये वही जगह है जहां से आज से बहुत साल पहले सुलेमान तुझे कह के गया था कि जो दुआएं यहां से की जाए उन पे कान लगाना। देख हम वहीं खड़े हैं, हम तेरी प्रतिज्ञाओं पर खड़े हैं। हम तेरे प्रतिज्ञाओं पे, हम अपनी प्रतिज्ञाओं पे नहीं खड़े हैं। सी हाउ ही सीक द लॉर्ड। परमेश्वर को देखो वो कैसे खोज रहा है, अलग अलग तरीकों से, प्रतिज्ञाओं को लेके, पास की बातों को लेके, हर बात को लेके वो उसे खोज रहा था। और लास्ट में वो कहता है, सुन अब हमारी ये दिशा है, हम तो नहीं लड़ सकते। कितनी बड़ी बात है। एक शारीरिक व्यक्ति को हम कहें कि हमें मारने आ रहा है कोई, तो वो वजीर ढूंढेगा, प्यादे ढूंढेगा, सैनिक ढूंढेगा। पर इसकी देखो, लड़ाई की तैयारी इसकी कुछ अलग ही है। आपको क्या लगता है वो सिर्फ प्रभु को ढूंढ रहा है? यह एक आत्मिक व्यक्ति का तरीका है युद्ध लड़ने का। आज भी देखो, बहुत लोग लड़ने वाले बैठे हैं इधर हमारे बीच में, बहुत लोग होंगे। कितने लोग इस तरह लड़ते हैं अपनी लड़ाइयां, मुझे बताइए। सब बोलने के बाद वो कहता है, हमारे पास कोई बुद्धि भी नहीं है, ताकत भी नहीं है इन हालातों से लड़ने की। हम सिर्फ एक ही काम करेंगे, हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी, हम तेरी ओर देखते रहेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये खुदा का कलाम है जो रविवार की इस सभा में आज सुबह इस वचन को सुनने आए हैं। खुदा आपको देखता है और आज आपको वो कह रहा है, अपनी दृष्टि मुझ पे लगाना सीख। क्या रिजल्ट आया इस लड़ाई का? जानते हो, उन दिनों में कोई नबी नहीं था इस्राएल में। सदैव परमेश्वर नबियों के मुंह से ही बात करता था। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि कोई नबी नहीं है, एक लड़का खड़ा था वहां पर, यंग लड़का, यहीजेल, उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है और वो खड़े होकर कहता है, हे यरूशलेम, हे यहूदा। आप पढ़ के देखो, वहां इस्राएल का नाम तक नहीं है, क्योंकि इस्राएल के ऊपर प्रॉब्लम आई ही नहीं थी। ये प्रॉब्लम यहूदा पे आई थी, छोटा नेशन था वो। हे यरूशलेम, हे यहूदा, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। प्रभु यों कहता है, उस बड़ी भीड़ से मत डरो और कल उनका सामना करने को चले जाना। सीर की तौर तुम वहां पर चले जाना। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न पड़ेगा, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। गॉड विल फाइट फॉर यू। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। अब उसके एक तरीके हैं। जब नेक्स्ट डे यहोशापात लड़ाई के लिए निकलता है, मैं होता ना एक शारीरिक व्यक्ति, मैं पहली रो में लोगों को कहता बाले लेके आगे बढ़ो, दूसरे में कहता तलवारें लेके आगे बढ़ो, और तीसरे ग्रुप में मैं रहता। यहोशापात जानता था खुदा इस तरह नहीं लड़ेगा। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें दिखाया गया है क्या होता है जब आप परमेश्वर के तरीकों से लड़ाइयां लड़ते हैं। एक आगे ग्रुप चल रहा था जिनका नाम था गवैये। वो आगे आगे चल रहे थे और कह रहे थे, प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। गॉड इज गुड एंड हिज मर्सी एंड्यूर्स फॉरएवर। वो गाते जा रहे थे, गाते जा रहे थे, गाते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। एक ऐसा ग्रुप जो तलवार नहीं, हाथ पे तालियां बजा बजा के आगे बढ़ रहा। उनके हाथ में कुछ नहीं था, कोई तलवारें नहीं।